नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। राज्य में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जल्द ही 391 एएनएम मिलेंगी। नैनीताल जिले के लालकुआं से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए रेलवे साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी का संचालन करेगा। और प्रदेश में हर वर्ष 2 सितंबर बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की गहनता से समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने शासन के उच्चाधिकारियों के साथ देहरादून में बैठक की। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, उप पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को किसी भी आपराधिक घटना को समय से ब्रीफिंग किए जाने के निर्देश देते हुए इसकी जानकारी सूचना महानिदेशक को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि घटनाओं की वास्तविक स्थिति मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए गौरा शक्ति ऐप को और अधिक सक्रिय बनाए जाने पर जोर दिया। श्री धामी ने कहा कि धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेश में अपराध बढ़ने वाले क्षेत्रों और अपराध के कारणों पर चिंतन करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड बाहरी राज्यों के अपराधियों की शरणगाह न बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में हुए ज्वेलरी दुकान डकैती के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शहरी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जो भी जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए भी प्रयासरत रहने और सामुदायिक पुलिसिंग पर ध्यान देने पर बल दिया। श्री धामी ने साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने को भी कहा। प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जल्द ही 391 एएनएम मिलेंगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग में लंबे समय से विभिन्न संवर्गों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरा जा रहा है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2024 के लिए तिथिवार अभिलेख सत्यापन कैलेंडर जारी कर दिया है। आगामी 18 सितंबर से अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 30 सितंबर तक चलेगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती होने से स्थानीय स्तर पर आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के टीकाकरण में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को भी मंजूरी दी है। यह पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 3 वर्ष के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे। विधि मामलों के विभाग के सचिव और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इसमें 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक में से जो भी अवधि पहले पूरी हो रही हो उस समय तक पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आज से उत्तराखंड में शुरू हो गया है। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पार्टी की औपचारिक सदस्यता देने के साथ अभियान की शुरुआत हुई। भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता के साथ शुरू हुआ। प्रदेश में कल से जिला स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाई जाएगी। शुरुआती पखवाड़े में घर घर संपर्क के बाद सदस्यता अभियान के बड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 2 चरणों में संपन्न होने वाले सदस्यता अभियान के बाद अक्टूबर के महीने में 16 से 31 तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश में हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट में हिमालय संरक्षण सप्ताह के पहले दिन बुग्यालों के संरक्षण के लिए आयोजित संगोष्ठी में एक वीडियो संदेश के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। बुग्यालों का संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। नैनीताल जिले के लालकुआं से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए रेलवे साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी का संचालन करने जा रहा है। लालकुआं वाराणसी सिटी लालकुआं विशेष रेलगाड़ी का संचालन लालकुआं से होगा। यह रेलगाड़ी हर सोमवार को वाराणसी के लिए जाएगी, जबकि वाराणसी से लालकुआं के लिए प्रत्येक मंगलवार को ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह रेलगाड़ी लालकुआं से अपराह्न 3 बजे चलेगी और वाराणसी शहर से इसका प्रस्थान का समय अपराह्न 2:15 निर्धारित किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के अनेक हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते मुंशियारी मिलम मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आने से ग्रामीणों की लगभग 2 दर्जन से अधिक बकरियों के दबकर मरने की आशंका है। प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को नुकसान के आकलन के लिए भेज दिया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद प्रभावितों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जाएगी। मुनस्यारी से आगे मिलम की ओर को जाती हुई रोड है, उसमें रड़गाड़ी नामक स्थान पर कुछ लैंडस्लाइड की सूचना थी और उसी सड़क पर कुछ बकरियों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तहसील की टीम और तहसीलदार साहब वहां से निरीक्षण के लिए गए थे, जिसमें बकरियों के दबने के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, जिसमें फिर उनके मुआवजा देने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए हैं। राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की खबर है। प्रदेश में 100 से अधिक सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही जारी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को परिवर्तनकारी योजनाओं और फसलों पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने चाय बागानों को उद्यान पर्यटन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने फलोत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता के साथ ही सुगंधित, जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। श्री जोशी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अधिकारियों को नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के 5 वन दारोगा और 20 वन आरक्षियों ने एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर से 5 दिन का प्रशिक्षण लिया है। गढ़वाल वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के सक्रिय होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में शिकारियों को तैनात करना पड़ता है। शिकारियों के साथ ही वन कर्मी भी तैनात किए जाते हैं, इसलिए वन विभाग के कर्मचारियों को शूटिंग में प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जल्द ही 391 एएनएम मिलेंगी।
नैनीताल जिले के लालकुआं से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए रेलवे साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी का संचालन करेगा और प्रदेश में हर वर्ष 2 सितंबर बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।